वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे फ्लैकीनेस एंड एल्यूमिनेशन टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के बारे में। ये टेस्ट एग्रीगेट के लिए किए जाते हैं, उनके साइज, ठीक है, उसके लिए टेस्ट ये किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से अपरेटिस रिक्वायर्ड होते हैं, इसका रिजल्ट हम कैसे बनाएंगे। ये बिल्कुल एक जो आसान सा टेस्ट है। अगर आप फ्रेशर हैं, काम करना चाहते हैं, या फिर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों व्यू से मेरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लेक्चर को ध्यान से सुने, पेशेंस रखें, पूरा सुने, ताकि होप कि आप इसको सीख जाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें और मेरा प्रयास सफल हो कि आप कुछ सीखें। देखिएगा, टेस्ट का कोड देख लीजिए। टेस्ट का कोड क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड 2386 पार्ट 1। हर टेस्ट का कोड आपको याद रखना कि किस कोड के अकॉर्डिंग आप ये टेस्ट को कर रहे हैं। देखिएगा, द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज ऑफ बाई वेट ऑफ पार्टिकल्स हुज लीस्ट डायमेंशंस थिकनेस ऑफ लेस देन 3 to 5, ठीक है, times of their mean dimension. The test does not apply to the size smaller than 6.3 mm. तो 6.3 mm से अगर साइज का एग्रीगेट है तो उस पर ये टेस्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह पूरी जानकारी हमने दे दी है। देखिएगा, इसमें 6.3 mm से अगर कम छोटा साइज होगा तो इस पर टेस्ट हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं सामने में, ये आपको जो है एल्यूमिनेशन सीव है। इसी से हम पास कराते हैं एग्रीगेट को और आखिर में हम रिजल्ट देते हैं। देखिएगा, इसका मेरे पास जो है प्लान भी है, हम आपको इसको दिखाने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से अप्रेंटिस रिक्वायर्ड होते हैं। देखिएगा, पूरी जानकारी हमने आपके लिए नोट्स बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। पूरी जानकारी आपको मैंने दे दिया है। लिमिट और 15% बाई वेट, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर मैंने दे दी है, नोट्स बना दिया आपके लिए। अब देखते हैं कौन कौन से अप्रेंटिस इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। देखिएगा, सिव रिक्वायर्ड होते हैं कौन कौन से? 63 mm, 50 mm, 40 mm, 31.5 mm, 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm और 6.3 mm। इतने सिव हमको रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। देखिएगा, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट, बैलेंस हमको रिक्वायर्ड होता है वेट करने के लिए, ठीक है। और अप टू ये कितना होना चाहिए? 1 ग्राम। देखिए, थिकनेस गेज फॉर फ्लैकीनेस इंडेक्स के लिए आपको होता है, ठीक है। ये आपको हो गया फ्लैकीनेस इंडेक्स, सीव हो गई ये। लेंथ गेज आपका होता है इक्वल टू 1.8 टाइम्स एंड मीन्स डायमेंशन ऑफ द एग्रीगेट। तो ये आपको 3 तरह के, एक ये अप्रेंटिस 1, 2, 3 और ये 4, 4 तरह के अप्रेंटिस इस टेस्ट को करने के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है। अब इस टेस्ट को कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं रिक्वायरमेंट। सिव जो मेरी थी फॉर WMM एंड GBS, तो 63 mm, 50 mm, 40 mm, 31.5 mm, 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm और 6.3 mm। और फॉर कॉन्क्रीट इफ देखिएगा 20 mm, तो 25, 20, 16, 12.5, 10 mm एंड 6.3 mm से, ठीक है। अब देखिएगा, ये फॉर कॉन्क्रीट इन MSA इन 20 mm, तो पासिंग हो गया, रिटेन हो गया। पास होता है उसको पास बोलते, बच जाता है उसको रिटेन बोलते हैं। अब मिनिमम रिक्वायर्ड, तो पासिंग 25 mm, रिटेन 20 mm और आपको 200 पीस। ये 200 पीस इसी तरह सारे जो है सिंपल के लिए कितना चाहिए हमको? 200 पीस। देख लीजिएगा यहाँ पर, तो ये 200 पीस हमको चाहिए। थोड़ी सी हम सिव के बारे में डिटेल आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, पूरी यहाँ पर साइज है, यहाँ से 50 mm है, उसी तरह 63 से लेकर 50 mm है, ठीक है। 50 से लेकर 40 mm है, 40 से लेकर 25 mm ये होगा। इसी से हमको एग्रीगेट को पास कराने होते हैं, ठीक है। थिकनेस आपका है, फ्लैकीनेस इंडेक्स है ये, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, आपको हो गया। ये आपको EB है, यहाँ पे भी पूरी साइज यहाँ पर मेंशन है,
कितना कितना दूरी है इसके सेंटर टू सेंटर देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी पूरी मेंशन, इससे भी एग्रीगेट को पास कराना पड़ता है। एलिमिनेशन हो गया आपका ये। तो ये दो तरह के जो है आपको ये भी सीव रिक्वायर्ड होते हैं, प्लस जो है बहुत सारे सीव होते हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया है, वो सब अप्रेंटिस है जो इस टेस्ट को करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। चलिए देखते हैं इस टेस्ट को करते कैसे, कि पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ऐसे आप समझते हैं हम इसको कि टेस्ट को कैसे करें। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1 by 1 यानी नीचे से ऊपर की ओर, सबसे जो कम सीब है यानी कि मेरा जो है 6.3 में सबसे नीचे होगा, इस तरह से ऊपर 10 mm होगा, 12.5, इस तरह पूरे सीब को ऐसे सीरीज कर देंगे। और ऊपर में जो है हम सबसे ऊपर वाला सीब मेरा होगा 63 mm, उसमें जो है हम इसको रखने के बाद शेक करेंगे। शेक करने के बाद ये नोट करेंगे कि इसमें कितना पास हुआ, कितना रिटेन हुआ। इसी तरह हर सीब में पासिंग और रिटेन को जो है क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे। ठीक है, ये नोट कर लेने के बाद तब जो है इसका जो है वेट करते हैं और उसके बारे में आपको जो है उसको नोट करते जाते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस के बाद फिर इससे हम इसको पास कराते हैं। ये जो आपका हो गया फ्लैक, आपका जो हो गया फ्लैकनेस इंडेक्स जो है इससे हम पास कराएंगे। और इसके बाद जो है फिर एंड में हम इससे पास, इससे जो निकल जाता है आखिर में एमएम के अनुसार, जैसा एमएम का जो सीब है कितना पास हुआ है, कितना रिटेन हुआ, इसके अकॉर्डिंग तो वो अच्छे गुड एग्रीगेट माने जाएंगे। नहीं पास हुआ वो आपका इल्यूमिनेशन हो जाएगा। तो आपको ये टेस्ट हो गया। चलिए इसको देखते हैं। ये तो हो गया, बहुत इजी है, इसको टेस्ट को करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको बस याद रखना, सबसे पहले इसको सीब को चेक करना है और जो पासिंग और रिटेन दोनों को आपको नोट करते जाना है, वेट कर लेना है। ठीक है, कितना है 200 पीस, आपको मैंने अभी बताया है कि 200 पीस का होगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम पास कराएंगे, इसमें से देख लेंगे कितना एमएम का है, कितना पास हुआ, कितना रिटेन हुआ, इसको हम नोट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। फिर देखिए टेबल है मेरे पास, डायमेंशन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ गेजेज टेबल 1। तो देखिएगा सीरियल नंबर आपका होगा पासिंग थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड सीब और रिटेन सीब। देखिएगा तो ये क्या हुआ 63 mm है, तो रिटेन 50। ठीक है, थिकनेस देखिएगा 30.90 mm। उसी तरह इसका हर का हमने यहाँ पर आपके लिए टेबल बना दिया है और इसके रिजल्ट भी हम तैयार किया है, जो हमने टेस्ट किया उसका रिजल्ट भी है। ये टेबल नंबर आपका एक हो गया, पूरा क्लियर यहाँ पर है। पासिंग थ्रू इस सीब, रिटेन ऑफ इस सीब, थिकनेस और लेंथ गेज। ठीक है, दोनों गेज के बारे में जो दोनों यूज किया हमने, सदैव पूरी जानकारी देखिएगा। टेस्ट के बारे में पूरा नोट्स आपके सामने बना हुआ है, हम इसको समझा रहे हैं, इसको आप यहां से नोट्स आप बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। टेबल 2, इसमें आपको देखिएगा रिकॉर्डिंग फॉर फ्लैकनेस इंडेक्स टेबल 2, इसमें देखिए सीरियल नंबर है और पासिंग थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड सीब हो गया और रिटेन आपका हो गया और फ्लैकिंग गेज जो आपका हुआ कितना एमएम है देखिएगा वो हो गया आपका, वेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज वेट ऑफ पासिंग, ये हम बाद में इसको निकालेंगे। टेबल 2 हो गया। टेबल 3 भी देख लीजिएगा, ये आपका हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ इल्यूमिनेशन इंडेक्स टेबल। देखिएगा टेबल अलग अलग है, ये आपको रिकॉर्डिंग ऑफ फ्लैकनेस इंडेक्स का टेबल हो गया। ठीक है, फ्लैकनेस इंडेक्स जो गेज यूज करेंगे उसका टेबल है, और ये जो टेबल है आपका रिकॉर्डिंग टू इल्यूमिनेशन इंडेक्स, तो इल्यूमिनेशन का ये टेबल है। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर हो गया पासिंग थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड सीब 63, 50, 40, 31.5, इस तरह से सारे आपके हो गए। और रिटेन आपका कितना हुआ था 50, 40, 25, 25, 20, 16, 12.5, 10 और 6.3। ठीक है, तो ये आपको जो है इल्यूमिनेशन टेबल हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है याद रखना है, इतना तो जो है देखिएगा 63 mm है, तो 50 से रिटेन कितना हुआ 50। ठीक है, अब चलिए इसका जो है टेस्ट जो रिजल्ट हम तैयार किए वो आपको हम बताते हैं। देखिए टेस्ट रिजल्ट है, तो सीरियल नंबर आपका हो गया देखिएगा पासिंग सीब एमएम, तो 25, 20, 16, 12.5, 10। ठीक है, रिटेन जो आपका रिटेन हुआ है उसको रखेंगे। टोटल वेट आपको बताता वेट करने के लिए, जो आपका फ्लैकी है एग्रीगेट उसको कितना फ्लैकी हुआ उसको यहाँ लिखेंगे। रिटेन ऑफ फ्लैकी में से कितना रिटेन हुआ, देखिए फ्लैकी हो गया आपका जो पास हो गया, एक हो गया जो रिटेन हुआ, दोनों यहाँ लिखेंगे। और एलुमिनेट जो आपका एलुमिनेट हो गया, यानी कि जो एलुमिनेट सीब जो आपका था, इस सीब से देखिएगा ये आपका हो गया एलुमिनेशन सीब, इससे जो हुआ पास उसको यहाँ लिख देंगे, ग्राम में वजन कर लेंगे। देखिए ग्राम हो गया, ये एक का वेट ऑफ ग्राम हो गया, कितना पीस था 200 पीस था।
200, ठीक है। और देखिएगा यहाँ तो आपको जो सबसे पहले क्या है, पासिंग सीब mm तो 25, रिटेंड तो देखिएगा 20, देखिएगा यहाँ 3085। आपका जो है फ्लैकी कितना है 471, और आपका रिटेंड ऑफ फ्लैकी कितना है 2613, और एलोगनेट कितना है 187। इस तरह से ये हमने जो आपके इसको कीजिएगा जब तो वहां से इसको हमने बोला था आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले क्या करेंगे, सिम में रखने के बाद मोनोवेरिएंट सीरीज को सीरीज कर दें, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे और सबको जो रिटेन होगा या जो पास होगा सबको हम नोट कर लेते हैं हर सिप में। तो आपको एक हो गई इंडियन स्टैंडर्ड की सिप, एक हो गया जो है आपको फ्लैकी हो गया, एक हो गया एलोगनेट हो गया। तो ये सबको चार देखिए, एलोगनेट हो गया, फ्लैकी हो गया, और जो सिप का रिटर्न था इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसका फॉर्मूला है, देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है टोटल वेट पासिंग फ्लैकी गेज उसको बोलते हैं इनटू 100, टोटल वेट ऑफ द टेस्ट सैंपल परसेंटेज, तो द एलोगनेशन इंडेक्स ऑफ एन एग्रीगेट इज टोटल वेट रिटेन्ड ऑफ एग्रीगेशन गेज इनटू 100 और टोटल वेट ऑफ टेस्ट सैंपल परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो आपका फ्लैकनिंग जो है फ्लैकनेस परसेंटेज कितना है, तो देखिएगा टोटल फ्लैकनेस परसेंटेज यहाँ पर 915 है, तो 915 है। और आपका जो है डिवीजन हमने दिया आपका टोटल वेट से, तो देखिए यहाँ डिवीजन दिया 100 से गुना किया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 100 से गुना किया तो ये आया 15.34%। टोटल फ्लैकिंग आपको फ्लैकनेस हो गया आपका। अब एलोगनेशन परसेंटेज की बारी आई, देखिए कितना है 517 है, ठीक है। और कितना है ये 5043, तो 517 डिवीजन 5043 इंटू 100 या 10.25%। तो इसको जब हम फ्लैकिंग प्लस एलोगनेशन इंडेक्स दोनों को जोड़ेंगे तो 15.34, ठीक है। तो ये आपका दोनों को हमने ऐड किया, यहाँ ऐड होगा, हम इसको जोड़ा तो ये मेरे पास आ गया कितना 25.59%। ये आपका दोनों का आपका परसेंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा टेस्ट है, बहुत भारी टेस्ट नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसमें। ये बहुत बड़ा कोई टेस्ट, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, उसको ध्यान में रखना है। आपको बस सैंपल लेना है, लेने के बाद उसको जो है कितना रिटेंड हुआ, कितना पास हुआ, इसको आपको रखना है। को बताते चले कि जो है आपका डायमेंशन लिखा होता है कितना से कितना के बीच, उसी से इसको हम यूज करते हैं। लिखा हुआ है आपको 50 से लेकर 40, 40 से लेकर 25, 20 से लेकर 25, ठीक है, 16 से 20, इस तरह से इस पर डायमेंशन लिखे होते हैं। कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, फिर से एक बार देख लीजिए। ये कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला इस पर अभी हमने बनाया है, टोटल नोट्स आपके पास हमने लिख दिए हैं, ठीक है। ये टेबल के बारे में, दिस डायमेंशन इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स द मेन सिप साइज। This dimension is equal in 1.8 times the main sieve size। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 सब मैंने आपको दिखा दिया। आई होप कि आप इस टेस्ट को समझ गए हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इस टेस्ट को आप जो है अगर आपको मौका मिलेगा तो कर पाएंगे। पूरा नोट्स मैंने बना दिया। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है मेरे लेक्चर से बहुत आपको जो है लाभ होने वाला है। तो आप जो सिर्फ पहचानना है कि जो है सिप आपको पहचानना होगा कौन सिप क्या है, देखिएगा एलोगेशन सिप कैसा होता है, ठीक है। तो आप इसको टेस्ट को इजीली कर पाएंगे। छोटा सा टेस्ट था, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है। इसमें इस टेस्ट में क्या पता लगाना होता है आपको मैंने बता दिया। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।